Hi, welcome to this another video that is the seventh video in the series मेरी फैक्ट्री मेरा घर. आई एम अभिनव भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं एक और चैलेंज के बारे में विच इज़ रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन एंड द कोलैबोरेशन. सो चलिए चलते हैं उस चैलेंज की तरफ में. और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं अपने रिव्यू रूम से प्रोग्राम डायरेक्टर्स के रूम में. सो यू कैन सी दिस इज़ वन ऑफ द रूम ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टर वेयर ही सिट्स एंड यस. सो अब हम बात कर रहे थे कोलैबोरेशन के और कोऑर्डिनेशन के बारे में. सो जब हम फैक्ट्री वेयर हाउस या बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें एक फॉल सीलिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. ये आपको फॉल सीलिंग दिखाई दे रही है. अब इस फॉल सीलिंग के ऊपर में डिफरेंट लेयर्स के अंदर में डिफरेंट चीज़ें रन होती हैं. जैसे कि HVAC की अगर हम बात करें, एक लेयर होती है जिसके अंदर में HVAC की डक्ट्स जाती हैं. अगली लेयर के अंदर में HVAC, फायर फाइटिंग, इन सब के पाइप्स जाते हैं. एक लेयर में इलेक्ट्रिकल की लाइंस जाती हैं और फिर रेस्ट वे जा रहा होता है केबल ट्रे के साथ में. तो आप सोच देखिए इतनी सारी चीज़ें जा रही होती हैं. तो प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. तो हम सोचते हैं हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, टाइम पर कंप्लीट कर देंगे, बट साइट के ऊपर में जब डिफरेंट एजेंसीज काम करती हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं. तो जो मैंने आपको बताया वो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का. बट अगर वो पता ही नहीं है वो कि डिफरेंट लेयर में काम होता है तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हो तो सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है. और जब कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको रिजोल्व भी करते हैं तो उसके लिए बहुत सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं करने के लिए. इवन कोऑर्डिनेशन के लिए तो कई बार स्पेसिफिक इंजीनियर्स भी होते हैं. तो अगर आप डिजाइन मंगवा रहे हैं, डिटेल मंगवा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन. तो अब इनसे प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि परफॉर्मेंस इश्यूज हो जाते हैं. बिकॉज जो आप चीज़ें लेकर के आ रहे हो, जो आपने डिज़ाइन करा है वैसा परफॉर्मेंस में अफेक्ट हो जाएगा. बिकॉज आपको बैंड या बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी. सेकंड प्रॉब्लम, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आप इफेक्टिव तरीके से कोऑर्डिनेटेड काम नहीं कर रहे होंगे. और नंबर थर्ड, डिले आ जाएगा बिकॉज हर एक का काम रुक जाएगा. तो अब इन तीनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? विद द कोऑर्डिनेशन. और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको लेयर वाइज बताया, या आप अपने डिजाइनर को बोल सकते हैं, वो बिम के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. और बहुत तरीके होते हैं जिसके थ्रू इंजीनियर्स इस चीज को रिजोल्व करते हैं. राइट. तो ब्रेन हैज टू गो बिहाइंड इट. Now this is about the collaboration on and the coordination of the services which are under this fall ceiling. ठीक है. और फॉल सीलिंग की हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऐसा नहीं होता आप सारा यूज कर लें, बिकॉज जो क्लियर हाइट आपको मिलती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो आप डे टू डे रूटीन में यूज करेंगे. सो आप ऐसे ही टिपिकल कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं और बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, ये तो टेक्निकल चैलेंजेस थे. वो यू कैन लर्न अबाउट द टिपिकल प्रॉब्लम्स of typical way of doing the construction in construction protocol 2.0 for factories, warehouse and the buildings. And then you can discuss your specific problem आपके प्रोजेक्ट की with our program directors. And third, you can collaborate on these phases की how the support that you need, you can collaborate over these phases with our team that is Manu of Engineers. So learn, discuss, collaborate with Construction Protocol 2.0. We are all here to help you. So अब चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जर्नी को अपने, वहीं पर ही. एंड नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर यू कि आप अपना सेशन बुक करो. और टीम आना शुरू हो चुकी है. यू कैन सी मोहित हैज़ ऑल्सो कम. हेलो मोहित. हाय सर. हाय. एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फॉर द डे. एंड आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस सीरीज. एंड नाउ आई वॉन्ट कि आप कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल 2.0 and you can see Ankita has also joined us. Good morning. Good morning. So everyone has joined. The day has begun and thank you very much for watching this series. I hope you will learn something from Meri Factory Mera Ghar. Thank you.